तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस सेशन में आपको हम बताएंगे कि चंद्रयान 3 के बाद से हम लोग जाने वाले हैं सूर्य पे। द मिशन ऑफ द सन के बारे में इस सेशन में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले पहले देश बन चुके हैं। इसलिए हम लोगों का ऐसा मोराल है, ऐसा एंथुजियाज्म है कि हम लोग अब सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है आदित्य-L1। हम लोग सूर्य पर क्यों जा रहे हैं, इसकी पूरी कहानी के बारे में इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये आदित्य का मतलब होता है सूर्य। आदित्य का मतलब क्या होता है? सूर्य। L1 का मतलब क्या होता है? लेग्रेंज पॉइंट। लेग्रेंजियन पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि L1 है क्या। बहुत लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भैया L1 क्या है। तो आपको हम बता दें, अगर मान लीजिए कि यह हमारा क्या है, अर्थ है और सूर्य हमारा कहां पर है, यहां पर है। तो अगर कोई भी दो मास युक्त बॉडी एक साथ रहती है तो एक दूसरे पर बल लगाना प्रारंभ कर देती है। ये इस पे बल लगाता है और यह इस पे बल लगाता है। तो जिस पॉइंट पर दोनों का बल क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, उसे ही हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। इसी बैलेंस्ड फोर्स को हम लोग L1 नाम देते हैं, लेग्रेंजियन पॉइंट नाम देते हैं। यह पृथ्वी और सूर्य के साथ 5 प्रकार के जगहों पर पाया जाता है। L1, L2, L3, L4 और L5। 5 प्रकार के लेग्रेंजियन पॉइंट हैं जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में पाया जाता है। अगर आप बात करेंगे कि कहां कहां पर सूर्य का लेग्रेंजियन पॉइंट पाया जाता है, तो आपको बता दें यहां पर L1 पाया जाएगा, इसके उधर L2 और यहां पर L3 और यहां पर L4 और यहां पर L5। इस जगह पे सूर्य और पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल यानी संतुलित अवस्था में पाया जाता है। यानी कोई वस्तु अगर इस पॉइंट पर आप रख देंगे तो ना तो वह पृथ्वी पर गिरेगा, ना तो वह सूर्य की तरफ गिरेगा। यानी ऐसा रेंज है जहां पर दोनों का बल क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का सैटेलाइट जो है आदित्य-L1, वो जाके L1 पॉइंट पर स्थित हो जाएगा। कई लोगों का कहना है कि क्या हम लोग वास्तव में सूर्य पर जा रहे हैं? तो नहीं भैया, वास्तव में हम सूर्य पर नहीं जा रहे हैं। सूर्य से केवल कितना किलोमीटर, 1.5 मिलियन यानी 1.5 लाख किलोमीटर की दूरी पृथ्वी से हम लोग तय करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितना, लगभग 3 लाख कुछ किलोमीटर है। तो 3 लाख किलोमीटर हम लोग गए हैं। उसके बाद से इसके 4 गुने रेंज में हमको क्या करना है और आगे तक बढ़ना है L1 पॉइंट तक। कहां तक? L1 पॉइंट जो सूर्य से चारों तरफ चक्कर लगा के उसका अध्ययन करके हमको सूचना देगा। तो चलिए जानते हैं लॉन्चिंग कैसे हुई। लॉन्चिंग इसकी रॉकेट PSLV C-57 से इसकी लॉन्चिंग हो गई है 2 सितंबर को, और यह पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी तक जाएगा और वहां स्थित होकर सूर्य के चारों तरफ घूम के उसका अध्ययन करके हमको पृथ्वी तक बताने का प्रयास करेगा। तो चलिए, अगर हम माने कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो लगभग में आएगा यह 15 करोड़ किलोमीटर। कितना आएगा? 15 करोड़ किलोमीटर। हमको पहुंचना कहां तक है? 1.5 मिलियन किलोमीटर तक पहुंचना है। तो पृथ्वी के कक्षा से निकलेगी तो कहां तक जाएगी? 1.5 किलोमीटर तक आदित्य-L1 जाएगा। उसका काम क्या है? सूर्य के बाहरी परतों जैसे फोटोस्फीयर हो गया, क्रोमोस्फीयर हो गया, कोरोना हो गया, उसके बारे में अध्ययन करेगा। तो चलिए जानते हैं कोरोना क्या है, फोटोस्फीयर क्या है और सन फ्लेयर वगैरह क्या है। तो मान लीजिए अगर ये आपके पास सन है, क्या है? सन है। तो सन का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, उससे हम लोग कहते हैं कोर। क्या कहते हैं? कोर। इसका जो तापमान होता है लगभग 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड होता है। और सूर्य के बाहरी परत जो है, जहां से अभी सूर्य का सबसे बाहरी परत, उसे फोटोस्फीयर कहते हैं, जिसकी जो डिग्री सेंटीग्रेड होती है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और जहां से किरण निकलना शुरू करता है उसे हम लोग कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? जहां से यहां से किरण निकलना शुरू हो जाएगा, तापमान पृथ्वी तक आना शुरू हो जाएगा, वो क्या होता है? कोरोना का पार्ट होता है।
अब बीच में जो स्थान दिखाई दे रहा है उसे क्रोमोस्फेयर कहते हैं और इस पे सन फ्लेयर वगैरह घूमे। सन फ्लेयर का मतलब होता है आग का गोला लपटे मारती हुई सूर्य पर पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हीलियम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसलिए सूर्य अपने आप से तपता हुआ पाया जाता है। सूर्य एक प्रकार का तारा भी माना जाता है क्योंकि यह अपनी एनर्जी को स्वतः उत्पन्न करता है। बाकी सब क्या करते हैं? सूर्य की एनर्जी लेके तब अपने एनर्जी को निर्गत करते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि फोटोस्फीयर क्या है। सूर्य का जो बाहरी परत है उसे हम लोग फोटोस्फीयर कहते हैं और जहां से इसी में से जहां से किरण निकलना शुरू हो जाएगा, प्रकाश निकलना शुरू होता है, उसे हम लोग कोरोना कहते हैं और बीच वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं क्रोमोस्फीयर। अब यह काम क्या करेगा कि यह कोरोना वाला जो पार्ट है उससे क्या क्या चीजें हलचल सूर्य पर होती हैं उसकी पूरी निगरानी करके हमको बताने का प्रयास करेगा आदित्य L1। आदित्य L1 अपने पास 7 प्रकार के पेलोड्स को लेके जा रहा है, यानी 7 प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लेके जा रहा है जो क्या करेगा, उसकी अध्ययन में सहायता करेगा। कौन कौन सी चीजें हैं? पहला है मैग्नेटोमीटर, यानी सूर्य के बाहर मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेगा। सोलर यूवी इमेजिंग टेलीस्कोप, ऐसा जो यूवी इमेज रहेगा उसको निकालने का प्रयास करेगा। आदित्य सोलर विंड पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट डिवाइस ले जा रहा है कि वहां पर किस प्रकार की हवाएं वगैरह है उसके बारे में। अब चौथा विजुअल इमेजिंग लाइन प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज, सोलर लोअर एनर्जी स्पेक्ट्रम हाई एनर्जी एक्सरे, यानी एक्सरे के द्वारा भी जांच करेगा, प्लाज्मा के बारे में जांच करेगा, सोलर का लो एनर्जी क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेगा। वहां पर जितना भी इमेज है, इसका कोरोनोग्राफी वगैरह सबकी इमेज खींचकर उसकी अध्ययन करके हम तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो बात आती है कि क्यों हम यहाँ पर जा रहे हैं। मुद्दा क्या है कि क्यों हम जा रहे हैं? यहाँ पर इसलिए जा रहे हैं कि यहाँ पर हर 11 साल के बाद से, कितना 11 साल के बाद से यहां पर एक तूफान उठता है सन फ्लेयर का। किसका? सन फ्लेयर। सन फ्लेयर आग का लपट होती है जो इस 11 साल में एक बार सूर्य के वातावरण से निकलकर पृथ्वी की तरफ आने का प्रयास करती है। उसका जो होता है 3 लाख किलोमीटर पर हावर की स्पीड से वो निकलता है। अगर यह निकलेगा तो क्या करेगा, जो भी देश इसके बीच में जो भी सैटेलाइट आएगा उसके सैटेलाइट का दिशा भ्रमित कर देगा। तो जब दिशा भ्रमित कर देगा तो उस देश का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा खराब हो जाएगा। इसलिए आदित्य L1 क्या करेगा, इसकी जानकारी सबसे पहले क्या करेगा, हमको बता देगा कि सन फ्लेयर हमारे सैटेलाइट को क्या करने वाले हैं, नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जिसकी वजह से हम लोग पहले सचेत हो जाएंगे, इसरो सचेत हो जाएगा और अपने सैटेलाइट को सही दिशा की तरफ मोड़ लेगा, जिससे हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बचा रहेगा। 2001 में, वर्ष 2001 में चाइना के कम्युनिकेशन सिस्टम को सन फ्लेयर ने क्या किया था, टकराया था, जिसकी वजह से चाइना की पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम एक बार खराब हो गई थी। इससे पहले हर 11 साल पहले किसी न किसी देश का कम्युनिकेशन सिस्टम सन फ्लेयर के हिसाब से खराब होता ही होता है। तो चलिए बात आती है, क्या हम लोग पहले ऐसे देश हैं जो सूर्य की मिशन को कर रहे हैं? नहीं, नासा लगभग 16 मिशन को अपने यान से भेज चुका है। एक मिशन ऐसा है जो क्या किया है कि सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट के उसकी पूरे इमेज को खींचकर पृथ्वी तक लाने का प्रयास किया है, जिससे वो वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग तो नहीं कर पाया, लैंडिंग होते होते यहाँ पर क्रैश हो गया, लेकिन जो उसने जानकारी भेजा था वो सैटेलाइट वो वैज्ञानिकों के पास आ गया था। तो इतनी प्रकार की आपकी चीजें हैं। आदित्य L1 हमारा सूर्य के बाहरी परत का अध्ययन करेगा। यह पृथ्वी से कितना दूर, 1.5 लाख किलोमीटर तक ही जाएगा पॉइंट L1 पर, और यहाँ से सूर्य के चारों तरफ होने वाले हलचलों के बारे में हमको सूचना देगा, जो फोटोस्फीयर, कोरोना और क्रोमोस्फीयर का बाहरी परत है उसी की अध्ययन करके हमको बताएगा। 7 प्रकार का पेलोड्स ले जाएगा जो इस प्रकार से है, और यह PSLV C57 से इसको लॉन्च कर दिया गया है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।